नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, लगभग 40 क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है या मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भाग 3 में। भाग 3 में भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन है? मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 7 अधिकारों का वर्णन है। 7 अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों 6। नागरिकों को कुल 6 अधिकार, जो 6 मूल अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन है? 7 अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में समता के अधिकार का वर्णन है? यह दोस्तों अभी भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
कि किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 18 के द्वारा, यानी अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अनुच्छेद में छुआछूत निषेध का वर्णन है। किस अनुच्छेद में छुआछूत निषेध का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में, एक क्वेश्चन छूट गया था इसलिए मैंने इसके तुरंत बाद लिखा है। अनुच्छेद 17 में किस अनुच्छेद में छुआछूत निषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है। विधि का शासन निहित है तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे हैं। बाध्य योग या अबाध्य योग या लचीले या कठोर। तो दोस्तों मौलिक अधिकार कैसे हैं भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार कैसे हैं तो बाध्य योग के। कैसे, बाध्य योग के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आपात के समय किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपात के समय किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है। यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये भी डेट लिख दी है कि संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है। तो दोस्तों एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है कि परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको मौलिक अधिकार दिया होगा और वैधानिक अधिकार दिया होगा। तो आप सबसे पहले मौलिक अधिकार पर टिक करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान में कौन संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों यह मूल अधिकार है। कैसा? मूल अधिकार। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। दोस्तों यही एक और क्वेश्चन बनता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 21 का में, 21 का अनुच्छेद में है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। ओके दोस्तों, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 23 व 24 तक। ठीक है। देखिए, मानव व्यापार तथा बालाश्रम निषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मानव व्यापार तथा बालाश्रम निषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में। किसमें? अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है दोस्तों, कारखानों में बच्चों का काम निषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में। यह क्वेश्चन जो अनुच्छेद 23 वाला है वो 12 परीक्षा में पूछा जाता है कि बालाश्रम निषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका अधिकार है। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में। किसमें? अनुच्छेद 25 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट है दोस्तों, कर न देने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कर न देने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 27 में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में
जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित हैं? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान को स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान को स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30 में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आज वही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? किस अनुच्छेद में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? तो दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 का भाग 2 में, यानी अनुच्छेद 32 ख या अनुच्छेद 32 2 में। ठीक है, फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, और थर्ड है प्रतिषेध, और चौथी है उत्प्रेषण, और पांचवी है अधिकार प्रत्याशा। ये 5 रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 32 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों कोई भी वीडियो में गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करना। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी व संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी व संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परमादेश। कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर, निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? देखिए, निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो दोस्तों प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट जारी करेगा। कौन सी? प्रतिषेध। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाए जिस पर उसका कोई कानूनी हक ना हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाए जिस पर उसका कोई कानूनी हक ना हो, उसके लिए यानी इस स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? यानी इसके लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो दोस्तों अधिकार प्रत्याशा, अधिकार प्रत्याशा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो दोस्तों वो है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।